दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज की वीडियो हम बना रहे हैं अनुवाद को लेकर के। अनुवाद की एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है। अनुवाद की कुछ बातें उस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने रखी थी। अब अनुवाद से संबंधित कुछ और बातें, जिसमें किस तरह से अनुवाद हो, कैसा अनुवाद हो, बाकी शेष चीज़ें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं। यहाँ कुछ अशुद्ध अनुवादों के उदाहरण दिए जाते हैं। अंग्रेजी के शब्द अशुद्ध अनुवाद, शब्दानुवाद और शुद्ध भावानुवाद, यानी किस प्रकार से अनुवाद होता है, कैसे गलतियां होती हैं उससे। स्टिल चाइल्ड, शांत बच्चा, मरा हुआ बच्चा। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, अनशन। व्हाइट एंट्स, सफेद चींटी, दीमक। ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ, श्रमिक संघ। हाउस एंड ब्रेकर, मकान तोड़ने वाला, सेंध मारने वाला। कलर्ड रेस, रंगीन जाति, काली जाति। स्कर्च अर्थ पॉलिसी, घर फूंक नीति, सर्वाक्षर नीति। ए डीड ऑफ गिफ्ट, दान का कार्य, दान पत्र। ए ज्वेल ऑफ पोएट, कवि का हीरा, कविरत्न। द डाउन ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि का सवेरा, ज्ञानोदय। द फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस, सुख की निर्झरणी, सुख स्रोत। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़ा का सेव कलह, झगड़ा का सेव या कलह का मूल कारण। ए मैन ऑफ स्पिरिट, गर्म आदमी, तेजस्वी पुरुष। ए पोएट ऑफ फर्स्ट वाटर, पहले पानी का कवि, उत्कृष्ट कवि। मैन एंड मनी, आदमी और रुपया, धन जन। हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश पाताल। माइंड एंड मैटर, मस्तिष्क और पदार्थ, जड़ चेतन। लैंड एंड टास्क, हरक्यूलियन कार्य, भगीरथ प्रयत्न। एबोर्गनेज्म ट्राइब्स, पहले की जातियां, आदिम जातियां। ए रेसिंग पोएट, उगता हुआ कवि, उदीयमान कवि। ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, दुख से आच्छादित, शोकग्रस्त। हॉस्टिलाइज टू कंट्री, देश का दुश्मन, देशद्रोही। ए कुक एंड बुल स्टोरी, कौवा और सांड की कहानी, नानी की कहानी। स्वतंत्रता, ये तीसरे तरह का अनुवाद है। दो तरह के अनुवाद की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। स्वतंत्र अनुवाद यानी कि फ्री ट्रांसलेशन, इसे छाया अनुवाद भी कहते हैं। मूल भाषा के अर्थ या भाव को समझकर स्वतंत्र रूप से किए गए अनुवाद को स्वतंत्रता अनुवाद कहते हैं। साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में प्राय इसका उपयोग होता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए इसमें खतरा है, क्योंकि अभ्यास न रहने के कारण ये मूल अर्थ से बहुत दूर बहक जा सकते हैं। छायानुवाद में अनुवादक मूल लेखक की भाषा शैली के संबंध में बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। यह केवल लेखक के विचारों को रूपांतरित कर दिया जाता है। सारा अनुदित अवतरण पढ़कर मूल लेखक का आशय समझ में आ जाता है। यहाँ अनुवादक यह नहीं देखता कि एक वाक्य का अनुवाद एक से अधिक वाक्यों में हो रहा है या एक से अधिक वाक्यों का केवल एक वाक्य में। उसका उद्देश्य मूल लेखक के विचारों या भावों को अपनी भाषा में सुस्पष्ट कर देना होता है। अनुवादक चाहे तो मूल लेखक के भावों का विस्तार या संकोच दोनों कर सकता है।
अनुवाद का ये ढंग विशेषतः पत्रकार अपनाते हैं। इसके लिए इतना ही बंधन रहता है कि मूल भाषा का कोई भी विचार छूटने न पाए। लेकिन छात्रों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने की इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। उत्कृष्ट अनुवाद के लिए छात्रों को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। शाब्दिक अनुवाद और भावानुवाद को मिलाकर चलने से सफल और सुंदर अनुवाद किया जा सकता है। मूल लेखक के भावों और वाक्य विन्यास की पूर्ण रक्षा करना एक कठिन काम है। इसके लिए अभ्यास और योग्यता की आवश्यकता है। अनभ्यासी यदि इस प्रकार के अनुवाद में प्रवृत्त होता है तो उसकी भाषा शिथिल हो जा सकती है। ऐसी अनुदित रचना पढ़ने में न तो किसी को आनंद आएगा और न अनुवाद प्रभावपूर्ण और प्रभावपूर्ण ही होगा। इसलिए छात्रों को शब्दानुवाद पर दृष्टि रखते हुए भावानुवाद का ही अभ्यास करना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि मूल लेखक का कोई भाव छूटने न पाए। भावों की सुरक्षा शब्दों के संरक्षण में ही संभव है। अतः छात्रों को मूल अवतरण में आए प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझते हुए अपनी भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए भावानुवाद करना चाहिए। इस प्रकार का अनुवाद उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और सुंदर होगा। इस सामान्य निर्देश के अतिरिक्त कुछ और नियम भी दिए जा सकते हैं अनुवाद को लेकर के। तो अनुवाद के कुछ सामान्य नियम। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने से पहले विद्यार्थियों को निम्नलिखित कुछ सामान्य नियमों से अच्छी तरह परिचित हो जाना चाहिए। फिर इनके आधार पर हिंदी अनुवाद का अभ्यास करना चाहिए। अनुवाद की निश्चित रीति बताना संभव नहीं है, क्योंकि शब्दों की तरह वाक्यों की रचना भी अनंत होती है। इसलिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर अनुवाद का अभ्यास किया जा सकता है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय अपनी भाषा को पद संघटना तथा वाक्य रचना की रक्षा करनी चाहिए। हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रियापद आते हैं, अर्थात जो उस वाक्य के संगठक हैं, उसके आयाम हैं, उसके पक्ष हैं, उन सबको समझना चाहिए और उनको रखना चाहिए। जैसे एन आइडियल स्टूडेंट प्रिपेयर्स हिज डेली लेसन, इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। आदर्श छात्र कर्ता हो गया, अपने दैनिक पाठ कर्म हो गया, प्रस्तुत करता है क्रिया हो गई। अंग्रेजी की वाक्य रचना में पहले कर्ता, फिर क्रिया और अंत में कर्म पद आते हैं। अनुवाद करते समय दो भाषाओं की वाक्य रचना के इस अंतर को अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए। यदि वो दोनों भाषाओं के अंतर को नहीं जानता है तो अनुवाद नहीं कर सकता या बेहतर अनुवाद नहीं कर सकता। अनुवाद करते समय मूल भाषा में आए हुए एकाध शब्द को छोड़ा भी जा सकता है। ऐसा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मूल वाक्य का पूरा अर्थ विकृत न हो पाए, बदल नहीं पाए। उदाहरणार्थ, देयर लिव्ड ए सेंट नेम्ड तुकाराम, इट इज रेनिंग, इट वॉज 6 o'clock in the morning। इन वाक्यों के अनुवाद इस प्रकार होंगे। तुकाराम नामक एक संत रहते थे, वर्षा हो रही है, प्रातः काल के 6 बजे। अब इसमें कुछ शब्द हमने छोड़ दिए हैं अनुवाद करते समय, लेकिन अनुवाद पूर्णतः सटीक और सही है उसमें कोई दिक्कत नहीं। आवश्यकता अनुसार अनुवाद वाक्य विन्यास में एक आध नए शब्द अलग से जोड़े भी जा सकते हैं, जिस प्रकार छोड़े जा सकते हैं जोड़े जा सकते हैं। इससे वाक्य रचना में प्रभा आ जाता है और वाक्य जानदार हो जाता है। लेकिन अपनी ओर से नए शब्दों का प्रयोग करते समय विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सावधान रहना चाहिए। ऐसा न हो कि अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हो जाए। जैसे कि व्हाट आर यू अबाउट का अनुवाद इस प्रकार होगा, आप किस उधेड़ बुन में हैं, या आप किस चक्कर में हैं, या आप किस सोच में पड़े हैं, या आप किस बात में लगे हैं। अंग्रेजी के एक ही वाक्य का अनुवाद प्रसंगानुसार इन वाक्यों में किया जा सकता है। कभी कभी ऐसे अवसर और स्थल भी आते हैं जबकि अंग्रेजी के कई शब्दों का अनुवाद हिंदी के एक ही शब्द द्वारा हो सकता है। जैसे कि आई एम एट लॉस टू डिटरमाइन व्हाट टू डू, ही इज द ब्लैक एंड शिप of our family, he had an apology for a meal, the old man is at the point of death। इन वाक्यों के अनुवाद क्रमशः इस प्रकार होंगे कि मैं किंग कर्तव्य मूढ़ हूँ, वह हमारे वंश का कुलांगार है, उसने नाम मात्र का भोजन किया, वृद्ध पुरुष मरणासन है। इसके विपरीत कभी कभी अंग्रेजी के शब्दों का अनुवाद हिंदी के कई शब्दों के प्रयोगों द्वारा
होता है। खासकर अंग्रेजी के मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करते समय हिंदी में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनका ज्ञान होना चाहिए, तभी सटीक कर पाएंगे। उदाहरणार्थ, ही टॉक्स बिग, ही इज ए टर्न एंड कॉट, माइट इज राइट, ए बैड वर्कमैन क्यूरल्स विद हिज टूल्स। इसके अनुवाद इस प्रकार होंगे कि वह बड़ी बड़ी बातें करता है, वह अपने सिद्धांतों पर अटल नहीं रहता, जिसकी लाठी उसकी भैंस हिंदी मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अंग्रेजी के सामासिक शब्दों कंपाउंड वर्ड्स का अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में उनके अपने शब्द हैं या नहीं। यहाँ कुछ शब्दों के हिंदी पर्याय दिए जा रहे हैं जिनका प्रयोग हिंदी अनुवाद में किया जा सकता है, जैसे कि आई एंड शोर, आँखों का कांटा, स्प्रिंग एंड टाइम, वसंत काल, न्यू एंड बोर्न बेबी, नवजात शिशु, वर्ल्ड एंड वाइड, विश्वव्यापी, मीन एंड स्पिरिटेड, शार्प एंड साइंट, सूक्ष्मदर्शी, हार्ट एंड रेंडिंग, हृदय विदारक, लक एंड लस्टर, दीप्तिहीन, ग्लोब एंड ट्रोटर्स, भूपर्यटक, पेन एंड किलर, वेदना नाशक। अंग्रेजी के वाक्य खंडों का अनुवाद करते समय भी अपनी भाषा की प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कि मूल वाक्य खंड का अनुवाद हिंदी के एक शब्द में हो जाए या अनेक शब्दों का प्रयोग करना पड़े। हर हालात में हिंदी भाषा की प्रकृति का ख्याल रखना ही पड़ेगा। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दोष गुण, स्लिप्स ऑफ हैंड, हस्त कौशल, ग्रीड ऑफ मनी, धन लिप्सा, द स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस, जीवन संघर्ष, सेलिंग, पद, द एयर, गगन विहार, डियर एज लाइफ, प्राण प्रिय, द आयरन, हम कलयुगी, ब्राउंडिंग हाउस, छात्रावास, मैन ऑफ रैंक, प्रतिष्ठित पुरुष, ब्रोसबेड, पद, मेडिटेशन, ध्यान मग्न, विल्ड विद फियर, भयाकुल। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट्स के माध्यम से उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अनुवाद की 2 वीडियो हमने बना दी हैं, शेष जो बातें हैं वो एक वीडियो में और हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो अनुवाद को पूरा समझने के लिए आप एक वीडियो और देखिए ताकि पूर्णतः अनुवाद समझ सकें। कुछ उदाहरण भी हम उसमें दिखाएंगे ताकि आप उनको अपने अभ्यास के द्वारा चीज़ों को जान सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।